नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अंडर 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की क्लास की, बट उसके पहले एक बार मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दें। तो ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त एसएससी, एमटीएस और हवलदार की। तो दोस्तों अगर आपका लक्ष्य एमटीएस और हवलदार है तो हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देने को तैयार हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आप अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। देखो, केवल आप इस चीज को मत फोकस करिए कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, इसमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो प्लस टू कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं या 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। हर कैटेगरी के स्टूडेंट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की क्लास की। बट उसके पहले एक सभी लोगों से कहूंगा, आज आशुतोष सर ने क्लास जल्दी छोड़ दी है तो मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव आ चुका हूं। 8 PM का रिमाइंडर सेट कर लें, 8 PM का रिमाइंडर सेट कर ले कि 8 PM आपकी मैथ्स की रेगुलर क्लास होती है। 8 PM मैथ्स की रेगुलर क्लास होती है। आप सभी को मेरी मैथ की क्लास में रेगुलर जोड़ना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को अंडर 24/7 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को क्लास नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। अच्छा, विदाउट पीडीएफ आपको कैसे तैयारी करोगे, ठीक है। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपसे कहूंगा पर्सनली, ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सभी लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार के महापैक से जरूर जुड़ जाइए। इसका एक बेनिफिट है दोस्तों, आज रात 12 बजे से पहले जुड़ जाएगा और कूपन कोड आप लगाइएगा Y170, जिससे एक बेनिफिट आपको मिलेगा तुरंत। मैं जैसे आएगा हम आपकी सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक सब कुछ एक्टिव कर देंगे। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि जैसे आप Y170 कोड के साथ ज्वाइन करते हो, मेरे पास मेल आता है, मैं अप्रूव कर देता हूं, आपको सारी पीडीएफ, सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको टाइमली डिलीवर होता है। इस चीज की गारंटी मेरी है, ठीक है। कैसे ज्वाइन, इसमें सब कुछ इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस, सारे के सारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यानी एक तरीके से कहें कि एमटीएस को क्लियर करने के लिए, हवलदार के एग्जाम को क्लियर करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है सब कुछ अवेलेबल है इस महापैक के अंदर। तो जल्दी से विजिट करके ज्वाइन कर लीजिए। कहां से ज्वाइन करेंगे, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है। और आप सभी से कहूंगा डिस्काउंट कोड आप यूज करिएगा Y170। जैसे अप्लाई करेंगे 78% ऑफ मिलेगा। और आज रात 12 बजे से पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कूपन कोड गलत मत लगाना। कूपन कोड आपका लगेगा Y170, Y170 कोड के साथ आपको इसको ज्वाइन करना है। Y170 कूपन कोड के साथ बच्चे आपको इसको ज्वाइन करना है। चलिए आगे मूव करते हैं, पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों लेकर आते हैं। एक बार कमेंट बताओ यस सर रेडी। एक बार आप सभी लोग कमेंट में बताएं यस सर रेडी। गलत कूपन कोड मत लगाना, कूपन कोड आपका Y170 लगेगा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। क्वेश्चन आपके सामने, आज टाइमर नहीं लगाया मैंने, इसका एक रीजन है कि मैं मैक्सिमम, देखो होता क्या है कि अभी सेट में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ आपकी CHSL की प्रिपरेशन भी मैं कराते हुए चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता तो 196 हो जाती, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 22.5% बढ़ाने पर 196 हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम केवल एक है कि सर 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको नहीं पता है। देखो कैसे करते हैं, आप सबको पता है कि 22.5% का मतलब क्या होता है। 22.5% आप लिख सकते हैं क्या, इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हैं 10% प्लस 12.5%। 10% प्लस 12.5% कहोगे सर बिल्कुल। 10% का मतलब होता है 1/10, 12.5% का मतलब होता है 1/8। एलसीएम कितना आ गया 40, 10 चौको 40, 8 पंच 40, यानी 9/40। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब देखो करने की ट्रिक क्या होती है, ये जो 40 यूनिट है ना बच्चे, ये आपकी मूल संख्या है। अगर कोई आपसे पूछे मूल संख्या कितनी, कहोगे सर 40 यूनिट है। अगर कोई आपसे पूछे आपकी मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या कितनी है, 40 यूनिट है। अगर आप 40 का 22.5% निकालोगे तो 9 आएगा। मैंने क्या बोला, 40 का
सॉरी गाइस, 40 का 22.5% क्या होगा बेटे? 9 आएगा। तो 9 क्या कर दोगे? एड इट विथ इटसेल्फ, 9 इसमें जोड़ दोगे। कितना हो गया? 49 यूनिट। और 49 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 196 के बराबर हो गई। तो बच्चों यहां से एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर। तो आपकी मूल संख्या कितनी? 40 यूनिट। किसके बराबर? 4 चौको 16, 160 के बराबर। 4 चौको 16, 160 के बराबर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? यार एक बार जल्दी सभी लोग लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं यस सर क्लियर। सब लोग जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से दोस्तों एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इवन मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दो यार, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जाके शेयर कर दो, अक्षय मैथ्स गुरु पे जाके शेयर कर दो, फेसबुक पे शेयर कर दो। और जहां पर फेसबुक पे शेयर करें आप मुझे टैग भी जरूर करें, ठीक है, कि सर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप हर जगह जाके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 मीटर चौड़ी सड़क को लड़का 30 सेकंड में पार करता तो गति उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ये बच्चे आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन? बहुत ध्यान से देखो भैया, एक बात बताओ, उसने 300 मीटर चौड़ी सड़क 300 मीटर चौड़ी सड़क 30 सेकंड में पार कर रहा है, यानी डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? क्योंकि सर डिस्टेंस कवर कर रहा है 300 मीटर, डिस्टेंस कवर कर रहा है 300 मीटर। अब मैं स्पीड की बात करता हूं सर। अच्छा टाइम कितना ले रहा है? टाइम बच्चे कितना ले रहा है? क्योंकि सर टाइम जो ले रहा है कितना ले रहा है? क्योंकि सर टाइम ले रहा है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय ले रहा है। तो बच्चों यहां से आप अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 300 मीटर। अच्छा टाइम कितना ले रहे हैं? 30 सेकंड। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? कैंसिल कर दिया, कितना? 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। 10 मीटर पर सेकंड बच्चे आपकी स्पीड है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर नोट करना। देखो जब भी ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो याद रखना 2 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर x किलोमीटर पर आवर दिया गया है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। और x मीटर पर सेकंड बच्चे अगर आपको दिया गया है, तो अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। देखो 10 मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5 से। तो जब 5 से आप कैंसिल करेंगे तो इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटे बच्चे आपकी स्पीड है। एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर। यार मुझे नहीं पता था कि अगर मैं अपने टाइम से पहले आऊंगा तो इतनी कम ऑडियंस मुझे मिलने वाली है। यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब रियली मुझे ऐसा नहीं लगा था। सर जी हमें मैथ्स गणित से डर लगता है, वादा है गणित रटा के छोड़ूंगा आपको। अच्छा मुझे नहीं पता था कि यार मैं अपने टाइम से पहले आऊंगा तो आप लोग ऐसा करोगे। यूजुअली आधे छोड़ो, चौथाई स्टूडेंट भी मुझे नहीं देखने को मिलना है। इतनी देर में तो 5000 प्लस बच्चे लाइव आ जाते हैं। 1600 लोग लाइव देख रहे हैं। यार क्या कर रहे हो? जल्दी से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, सबको बता दो कि सर लाइव आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। टाइमर मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि सेट 1 है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ धीमे धीमे चलते हुए चलो। टाइमर का प्रेशर आप अपने ऊपर मत ले, टाइम का प्रेशर बच्चे आप अपने ऊपर मत लें, ठीक है? अभी इनिशियल टाइम में आप टाइम का प्रेशर ना ले, फिर धीमे धीमे हम आपको फिर बताएंगे कि किस तरीके से आप विद इन टाइम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे, वो भी चीजें हम आपको सिखाएंगे। चलिए एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। जैसे √9 है, देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन आए इसकी एक ही ट्रिक है, क्या? हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से बनाओ। √9 बाहर आ कितना देगा? 3। 3 जो होगा √13 से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? √16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। और 16 बाहर आ कितना देगा? 4। और बेटे ये जो 4 है √21 से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही √21 से जुड़ेगा तो ये जाएगा 21 और 4 कितना हो गया? 25। 21 और 4 कितना हो गया? 25। बाहर आ कितना देगा? 5। और ये जो 5 है √59 से जुड़ जाएगा तो जाएगा 59 + 5
यानी अंडर रूट कितना हो गया 64, 64 बाहर आके आंसर कितना देगा 8, अंडर रूट 64 बाहर आके आंसर कितना देगा 8। देखो मैं चाहता तो आपको केवल इस नंबर को देखकर भी आंसर बता सकता था, लेकिन अभी इनिशियल डेज में आप धीमे धीमे चीजों को समझें, फिर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे कि डायरेक्ट आप केवल इस नंबर को देखकर इस भी अपने क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए क्लियर। गुरुजी मैथ्स वीक है, अजय यादव कहना है। अजय यादव मैं आपसे कहता हूं आप मुझे केवल शांति से सुनो, 7 दिन आप मेरी वीडियो देखो, 7 दिन छोड़ो 3 दिन ही देख लो, वीडियो देखो और उसके बाद आपको ना आए तो मुझसे कहना, ठीक है। अगर आपको मैथ समझ में ना आए तो मुझसे कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। What is the average of all 1 digit 2 digit and 3 digit natural number। तो बच्चे सभी 1 अंक 2 अंक और 3 अंक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल औसत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप कैसे करेंगे। देखो आप सबको पता है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं कहां तक चले गए, इस क्रम में हम चले गए 999 तक। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर मैं 1 से लेके 999 तक की गिनती लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं 1 से लेके 999 तक की गिनती लिख रहा हूं तो इसके अंदर ऑल 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर मैंने कवर कर लिए। एग्री। अगर मैं 1 से लेके 999 तक की गिनती लिख रहा हूं इसका मतलब इसके अंदर ऑल 1 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर हमारे कवर हैं। कहोगे सर बिल्कुल। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का 1 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का 1 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का 1 का है, यानी बेसिकली डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस कैसा है। कहोगे सर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। अगर बच्चों डिफरेंस सेम है, मैं फिर कह रहा हूं डिफरेंस सेम है, आपसे पूछा गया सर बताइए एवरेज क्या होगा। डिफरेंस सेम है, एवरेज क्या होगा। तो एवरेज की ट्रिक होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना 1, लास्ट टर्म कितना है 999 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 500। 500 क्या है करेक्ट आंसर है, 500 क्या है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ठीक है फिर कह रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास को प्रॉपर फॉलो करोगे आपको हर वो चीज मिलेगी इस क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए आवश्यक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाए, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना इसको बेटे, अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं आज यहां पर खड़े होके आज की डेट पर कि एमटीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना है। अगर विक्रय मूल्य पर आपका लाभ कितना है, विक्रय मूल्य पर बेटे आपका लाभ 20% है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। भैया एक बात बताओ 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखो करते क्या है, ये जो 5 यूनिट है इसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन, उसने खुद कहा कि मेरे लाल जो 20% का लाभ है किस पे, विक्रय मूल्य पर है। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो 20 का 20% निकालो कितना आएगा 1, और ये एक आपका क्या है प्रॉफिट है, ये एक आपका क्या है प्रॉफिट है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एग्री। भाई देखो ये 5 यूनिट क्या है सेलिंग प्राइस, 5 का 20% निकालो, 1 क्या आ गया बच्चे प्रॉफिट आ गया। यानी 5 रुपए की चीज है और 1 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे देखो 5 रुपए की चीज है और 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी सोचो 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट बेटे जाएगा 5 में से 1 कम कर दो यानी 4 रुपए। एग्री, क्योंकि 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचोगे 1 का प्रॉफिट अर्न करोगे। अगर आप 4 की चीज 5 पर बेचोगे तो 1 का प्रॉफिट अर्न करोगे। अब हमसे कह रहा है सर प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पे, कहोगे सर 4 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा 25%।
25% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 25% का प्रॉफिट है। एग्री? 25% का बच्चों क्या है? प्रॉफिट है। मैथ वीक है। कितने लोग ही मैथ्स वीक है? सच बताना। ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं होगी? क्या आपके मन में ये फीलिंग आती है कि सर कुछ भी हो जाए मैथ्स नहीं कर पाएंगे एग्जाम में? अगर ये फीलिंग्स, मैं आपसे कहता हूं आप मुझे 8 PM 7 दिन सुन लो, केवल ईमानदारी से पेन कॉपी लेकर आओ और मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूं उसको नोट करो, नोट्स बनाओ। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उन पीडीएफ को लगाओ। मैं आपसे कहता हूं आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो वर्ड बोलते हो ना कि सर मैथ्स नहीं होती, मैं आपसे कहता हूं रटवा के छोड़ूंगा। जो भी बच्चा मेरे से केवल ये कह दे कि सर हमको मैथ्स नहीं बनती, ठीक है, मैं आपको ये चीज मजबूर कर दूंगा कहने के लिए कि मैथ्स इतनी इंटरेस्टिंग कभी नहीं हो सकती थी जितनी हो गई है हमारी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। टाइमर आपका, टाइमर तो नहीं दिया है मैंने आज के सेशन में। जल्दी 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 फास्ट, जल्दी करिए फास्ट, जल्दी करिए फास्ट फास्ट फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी फास्ट। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आपको क्या करना है। देखो कुछ वैल्यू डेसिमल के पहले और कुछ वैल्यू डेसिमल के बाद है। अभी मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। जो वैल्यू डेसिमल के पहले उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो एज इट इज लिख दो। अब देखो 935 है तो इसको लिख दो 9, 3 और 5 में से माइनस कर दो, माइनस कर दो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। जैसे 9 के ऊपर बार नहीं, बस इसको माइनस कर दो अपॉन। दो संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दो, और एक संख्या के ऊपर नहीं है तो 1 बार 0 लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन, यहां हो जाएगा 990। अब देखो 15 में से 9 गया कितना है 6, यहां हो जाएगा 2 और यहां पर जाएगा 926। 926 डिवाइडेड बाई 990। क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल करो, ऊपर और नीचे 2 से कैंसिल कर दो। तो जैसे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 4, 2 से कैंसिल करो, 2 चौको 8, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौको 8 हो गया, 19 हो गया, 2 9 18, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। जल्दी से कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। आप सभी लोग किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे बताते हुए चलिए, सर हमें ये डाउट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है सभी लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 300, 390 और 495 को बिना शेष छोड़े विभाजित करता है। बिना शेष छोड़े विभाजित करता है, मतलब बिना शेष छोड़े विभाजित करने का मतलब समझते हो बेटे? बिना शेष छोड़े विभाजित करने का मतलब है पूर्णतया विभाजित करता है। बिना शेष छोड़े विभाजित करने का मतलब है कि पूर्णतया विभाजित करता है। देखो देखो मतलब वो संख्या, जो भी संख्या है, अब देखो 300, 390 और 495 को पूर्णतया विभाजित करता है, पूर्णतया विभाजित करता है। अच्छा एक बात बता दें, आप लोग जो कंफ्यूजन रहते हैं कि सर एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है, हम कैसे पहचाने? अब देखो अगर इन नंबर से विभाजित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन नंबर से विभाजित करना है या इन नंबर को विभाजित करना, पहले आप ये देखा करो। अगर इन नंबर से विभाजित करना है तो एलसीएम, इन नंबर को विभाजित करना है तो एचसीएफ। क्या कह रहा है? 300, 390 और 495 को बिना शेष छोड़े विभाजित करती है, बिना शेष छोड़े विभाजित करती। दैट्स मींस हमें क्या निकालना है? इन संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर होता है जो इन सभी को पूर्णतया विभाजित करता है। अब इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले डिफरेंस देखा करो। जैसे यहां पर डिफरेंस कितने का? 300, 390 के बीच का डिफरेंस कितने का? 90 का है। यहां पर जरा देखो बच्चों डिफरेंस कितने का? ये 5, ये कितना हो गया? 5। यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 390 और 495 के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ गया? 5। 9 में से 9 गया कितना? 0 और 1, 105।
अब हमें किन्हीं भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस देख लो। अब हमें एक ऐसी संख्या बताओ जो 90 और 105 दोनों को डिवाइड कर दे, मैक्सिमम नंबर। तो एचसीएफ क्या जाएगा, तो सर 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, 15 निकल कर आएगा। तो वो संख्या कौन सी है, 15 है बेटे, वो संख्या कौन सी है, 15 है। अच्छा ईमानदारी से बताओ आया या नहीं आया, या किसी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट रह गया है? सबसे पूछ रहा हूं, हर एक विद्यार्थी से मैं पूछ रहा हूं कि जरा सा भी कोई डाउट है प्लीज पूछो, प्लीज क्लियर करो, मैं आपको क्लियर करने के लिए खड़ा हूं। और ये मत सोचो कि सर जीडी में हमने छोड़ दिया आपका रास्ता। अरे यार जीडी के गेट तक ले आए, दरवाजा खोल के अंदर तो जाओ कम से कम। अब पूरे साल मेहनत की, एग्जाम एनालिसिस भी कराए, एक दो शिफ्ट के रह गए, तब हम लोगों ने कहा दूसरा एग्जाम आपका कवर किया है कि नहीं है? अब आपको लेकर आ गए यार, एक दो स्टेप तो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें, सेम क्वेश्चन जीडी में बना था, बस केवल और केवल डिजिट चेंज थी। और मैं बता दूं जैसा जीडी का लेवल रहेगा ऑलमोस्ट उतना ही एमटीएस का लेवल भी रहेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही एमटीएस का लेवल भी रहेगा, ठीक है लड़के हो। अच्छा हाँ, मैं आप सभी से कहता हूं एक चीज, मैं अक्सर कहता हूं कि मेहनत कर लो यार, लड़के हो। और तुमसे ये चीज लड़कियों के लिए भी लागू रहती है, लड़कों के लिए भी है, बल्कि मैं तो कहूँ दोनों के लिए, पर लड़कों के लिए मैं खास चीज कह रहा हूं। लड़के हो यार, कुछ जिम्मेदारी समझा करो, अपने पिताजी के लिए कुछ तो करना है ना, माँ बाप के लिए क्या करना है, कब तक वो तुम्हें बैठ के खिलाएंगे? इस चीज का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा पढ़ाई करो, थोड़ा सा तो पढ़ाई करो, जग जाओ, ठीक है। जब तुम सो रहे होते हैं ना, तब आपके पापा ऑफिस के लिए नहा धो के तैयार हो चुके होते हैं। इस सर्दी में जिस समय तुम पैर नहीं निकालते हो ना, उस समय वो क्या कहते हैं, बिल्कुल रेडी होके जा रहे होते हैं ऑफिस। क्या सोच रहे हो यार, किसके लिए क्या ऐसी कमी है? मैं कहता हूं कि अगर आपके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं और एक मोबाइल है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। इतना अगर आपके पास है, इतना आपके पास है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, कपड़े हैं, इतना अगर माँ बाप आपको दे रहे हैं ना, तो बहुत कुछ दे रहे हैं। इससे ज्यादा एक विद्यार्थी को नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आपने हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा था कि अब मुझे पूरा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी स्वानिनिद्रा, ऐसे कुछ पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। स्वानिद्रा तथैवच अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो भाई विद्यार्थी हो तो उसी तरीके की क्या आपका वो होना चाहिए यार। थोड़ी सी मेहनत करो, मक्कारों के तरीके पड़े रहते हो ना, क्वेश्चन उठाना, एक दूसरे को कमेंट में और लगे रहते हो। 1 रुपए में 8 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो? देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसकी बात तो 1 रुपए में 8 टॉफी बेचने पर, अगर आप 1 रुपए में 8 टॉफी बेच रहे हो तो एक टॉफी की कीमत कितनी, 1/8। अच्छा इस कंडीशन में क्या है, 25% की हानि हो रही। 25% हानि का मतलब है 75%, 25% हानि का मतलब है 75%, ठीक है क्लियर। अब कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, मान लो 1 रुपए में आप x टॉफी बेचते हो तो आपको 20% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए में x टॉफी बेच रहे हो तो एक टॉफी कीमत हो गई 1/x। अच्छा इस कंडीशन में क्या है, 20% लाभ है यानी 120%। ट्रिक क्या होती है, मध्य पदों का गुणनफल बाहर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 75 इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 120। 8 से कैंसिल कर दो, क्या है 15 से कैंसिल कर दो, 15 पचे 75, x बराबर कितना आ गया 5। तुम लोगों का तो इंजन ना रोज स्टार्ट करना पड़ता, मोटिवेट कर करके रोज आपका इंजन स्टार्ट करना पड़ता। पता नहीं कौन सा, किस क्वालिटी का इंजन है तुम्हारे अंदर, ठीक है, कौन सा इंजन लगाए हो, गर्म ही नहीं होता तुम्हारा इंजन। रोज किक मारो, ठीक है, पड़े रहते हो बेजानों की तरीके। चलो एक बार पहले तो सभी लोग शेयर लाइक करो, जल्दी से एक बार लाइक करो, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सब लोग बच्चे एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो, जल्दी से एक बार लाइक शेयर करो। टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, वादा रहा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है,
ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, दोनों मिलकर कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो ए अकेले कितने समय में करेगा? ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। अब मेरे लाल एक बात बताओ, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, दो पर्सन है, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। अब मैं कार्य क्षमता की बात करता हूं, कार्य क्षमता की बात करता हूं, कार्य क्षमता की बात करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूं, देखो उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। अगर बी 1 यूनिट कार्य करेगा तो ए 3 यूनिट कार्य करेगा, अगर बी 1 कार्य करेगा तो ए 3 कार्य करेगा। दोनों मिलकर काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 और 1 4। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं और 24 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। 24 गुणे 4 96। ये बच्चे आपका क्या है? टोटल वर्क है। ये आपका क्या है? टोटल वर्क। ऐसे कह सकते ना भाई, देखो दोनों मिलकर 3 और 1 4 काम कर रहे हैं, 24 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो 24 गुणे 4 96 आपका टोटल वर्क है। अब कह रहा इस काम को कौन करना चाहता है? ए अकेले करना चाहता है। कितना समय लगेगा? अब आप बताओ तो टाइम कितना लगेगा? आपको पता है कि 96 डिवाइडेड बाई ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। यहां से देखो ना, ए की कार्य क्षमता एक दिन में 3 यूनिट काम करने की, डिवाइड कर दो, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, 32 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। 32 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी बताइए यस सर क्लियर हो गया दोस्तों? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। हर एक विद्यार्थी मुझे कमेंट करे यस सर क्लियर, यस सर क्लियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट देने के बाद 546 रुपीस में बेचा जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार, ये फ्रेमिंग रेलवे में पूछी गई, ये फ्रेमिंग आपके जीडी में पूछी गई, ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया, हर जगह इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे। राकेश क्या दिक्कत आ रही है? रिकॉर्डेड है एक ही। तुम्हें तो थप्पड़ मारेंगे, तुम्हारे कान खुल जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। मान लो एक वस्तु जिसका मार्क प्राइस कितना एम है, एम रुपए की चीज है। पहले आपने इसमें 20% की आपने छूट दे दी, तो 20% की अगर आप छूट दे रहे हैं, इसका मतलब आप कितने में बेचेंगे? 80% पर आप बेचेंगे। 20% छूट देने का मतलब आप 80% पर बेचेंगे। आगे फिर आप छूट दे रहे हैं 25% की, अगेन आप छूट दे रहे हैं। अगर 25% की आप अगेन छूट दे रहे हैं, तो 25% छूट देने का मतलब आप 75% पर बेचेंगे। और अब इसकी जो वैल्यू हो चुकी किसके बराबर? 546 के बराबर हो चुकी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। अगर मैं कैंसिल करता हूं, बहुत ध्यान से देखो, कैंसिल कर लेते हैं किससे? कैंसिल कर लेते हैं 5 से। 5 से कैंसिल, 25 से कैंसिल कर लो चाहो तो। 25 चौको 100, 25 टाइप 75, और 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 3 से कैंसिल करते हैं, कितनी बचेगा? 3 एक कम 3 हो गया, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 82। ठीक है, और कुछ कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं किससे? 20 से, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो 20 पंचे 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा? m बराबर कितना जाएगा? 182। मार्क प्राइस कितना होगा? 182 इंटू 5, 182 इंटू 5 कर दो, कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी 0 कैरी 1 हो गया, 5 अट्ठे 40, और 1 कितना होगा? 41 कैरी 1 41, यानी 1 कैरी कितना होगा? 4, 5 एकम 5 4 9, 910 रुपए। मार्क प्राइस कितना होगा बेटे? 910 रुपए होगा। मार्क प्राइस क्या होगा? 910 रुपए। कितने लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है? ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना है? चलो क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, फिर हम आपको चलते हैं। देखो, आप सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हो, बस एक सेकेंड मुझे सुन लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं। देखो, अगर आप एमटीएस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एमटीएस और हवलदार का महापैक जरूर ले लें आज रात 12 बजे से पहले। और इसमें सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आपको एमटीएस हवलदार की लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ अवेलेबल है। और बहुत नॉमिनल फी बच्चे इसकी हमने रखी है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली adda247.com या दोस्तों अड्डा का ऐप, दोनों में कहीं पर भी विजिट कर लो, चाहे adda247.com या ऐप पर। और डिस्काउंट के लिए कोड आपका लगेगा Y170,
जैसे अप्लाई करेंगे 78% ऑफ मिलेगा। आज रात 12 बजे से पहले Y170 कोड के साथ आप ले लेना। इससे मैं आपके सामने तुरंत हर एक चीज एक्टिव करा दूंगा। तुरंत ही आज ही मैं आपकी सारी टेस्ट सीरीज ई बुक्स आपकी एक्टिव करा दूंगा, PDF एक्टिव करा दूंगा, तो आपकी तैयारी तुरंत शुरू हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग आज ही ज्वाइन कर लें 12 बजे से पहले। और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर इन्फॉर्म भी करते हुए चले। हर चीज की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक कंपनी अपने कुल स्टॉक का 3/4 भाग 20% लाभ पर और शेष 15% लाभ पर बेचती है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? शेष 15% लाभ पर बेचती है, तो बेटे उसका लाभ का प्रतिशत कितना है? बहुत ध्यान से देखो देखो देखो, कुल स्टॉक का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच रही है, तो देखो ये जो 3/4 होता है ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 4। मान लो टोटल यूनिट कितनी? टोटल आपके पास 4 यूनिट है। टोटल कितना है? 4 यूनिट है। अब मैं 4 का 3/4 करूं, कितना आएगा? 4 का 3/4 करो, कितना आएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट अलग करो, 1 यूनिट अलग कर दो। बहुत ध्यान से देखो, 3 यूनिट अलग कर दो, 1 यूनिट अलग कर दो। और ये 3 यूनिट आपने बेचा 20% के लाभ पर। अच्छा, और ये 1 यूनिट आपने बेचा 15% के लाभ पर। आपसे कह रहा सर ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात करता हूं, आप कैसे निकालेंगे? देखिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। ये 3 आर्टिकल आपने बेचे 20 के लाभ पर, ये 3 आर्टिकल आपने बेचे 20 के लाभ पर, यानी 20 60 का लाभ हो गया। ये एक आर्टिकल आपने बेचा 15 के लाभ पर, तो 15 एकम 15 का लाभ हो गया, डिवाइडेड बाई जो भी होगा सब में बांट दो। कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है, डिवाइड कर दो। 75 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, कितना? 18 चौक 72, 0.75 और हो जाएगा 18.75, 18.75, 18.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा कि सर बताइए इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? आपसे कह रहा कि सर बताइए इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, कैसे निकालोगे? जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम पूरी इक्वेशन को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं ऑलवेज आप पूरी इक्वेशन को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं। कैसे? देखो आपको जैसे 4 लिखा है, 4 को आप क्या लिखेंगे? 4 को बेटे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर कितनी? 11। आपको पता है पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई 11 दूनी 22 हो गया, इनटू ये 5 पहले से प्राइम नंबर, तो 5 की पावर 5 एज इट इज लिख दो। 3 पहले से प्राइम नंबर है, लिख दिया। 13 पहले से प्राइम नंबर है, लिख दिया। अब आपसे कह रहा टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? तो टोटल प्राइम फैक्टर्स की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 22 5 27, 2 29 और 2 कितना? 31। 31 बेटे क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। 31 क्या है बच्चों? प्राइम फैक्टर्स है। 31 क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 31 प्राइम फैक्टर्स है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन क्या है? 4 5 और 6 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक बार सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर जरूर कर दें। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दे, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत बताइए, ठीक है? एक बार लाइक और शेयर करते हुए चले सर, ठीक है? चलो देखो क्वेश्चन कह रहा, देखो सबसे पहले एक बात बताओ हमें, सबसे पहले कह रहा 4 5 और 6 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो जो 4 5 और 6 से कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी? इन सभी संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 4 के फैक्टर हो गए 2 गुणे 2, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3, 2 पहले से अवेलेबल था, 3 और ले आए, और 5 को एज इट इज लिख दो। 5 त्याई 15 दूनी 30 दूनी 60। 60 क्या बेटे? एलसीएम है। 60 क्या है? 60 वो संख्या है जो 4 5 6 से कट जाएगा। लेकिन क्या ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? कहोगे सर नहीं। आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती? कहोगे सर 60। इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती? 999। इसको 60 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा? कहोगे सर बिल्कुल। कितना बचा? 9। यहां पर कितना हो गया? 3। यहां पर अगेन 9 उतार लो, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 रंग 36। कितना बचा? 9, और यहां पर कितना बचा? 3। और ये
39 क्या है बच्चे? ये 39 आपका शेषफल है। ये क्या है? शेष है। अगर मैं इस 39 को हटा दूं तो मैं कह सकता हूं बची हुई संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे जो संख्या होगी वो क्या होगी? जो संख्या हो जाएगी 999 में से माइनस कर दो 39, कितना होगा? 9। ये कितना होगा? 0। 9 में से 3 गया, कितना? 6। 960। 960 क्या है? करेक्ट आंसर है। 960 क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से कमेंट करें यस सर क्लियर। जल्दी से कमेंट करें यस सर क्लियर। ठीक है, एमटीएस में बेटे हिंदी नहीं। चलिए जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। नेक्स्ट 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 अगला अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 36 सेकंड में 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में कितनी? आग लगी हो सीने में, क्या है? अभी पढ़ दूंगा पूरा तुम्हारा। देखो भैया एक बात बताओ, आप ये ट्रेन इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, कितने? 120 मीटर लंबी है। अच्छा ये क्या है? प्लेटफॉर्म। इसको पार करना चाहती, इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, ठीक है, 240 मीटर। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती कितना दूरी तय करती है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कितना दूरी तय करती? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब आप सबको पता है स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आप कितना कवर करेंगे? 120 प्लस 240। और टाइम आप कितना ले रहे हैं? टाइम आप ले रहे हैं 36 सेकेंड। जरा ऊपर ऐड करो, 0, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 360 डिवाइडेड बाई 36, यानी 10 मीटर पर सेकेंड बच्चे आपकी क्या है? स्पीड आ गई। ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आंसर चला जाता किलोमीटर पर आवर में तो क्या करते? तो अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ देता तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। दोनों पॉसिबिलिटी को देखकर देखो, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इस पर आने से पहले देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए, मैं आपको बता देता हूं, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए इसकी ट्रिक क्या होती है? सबसे पहले आप ये देखा करो, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बीच का डिफरेंस सेम है? जैसे यहां पर देखो 15 और 16 डिफरेंस कितने का? 1 का है। 19 और 20 बेटे डिफरेंस कितने का? 1 का है। 24 और 25 डिफरेंस कितने का? 1 का है। 34 और 35 डिफरेंस कितने का? 1 का। सब जगह डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा यह गया है कि ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? तो जब भी बेटे, जब भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की मैं बात करता हूं, जब भी ये पदों के, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सेम होगा, आपसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो 34/35 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। 34/35 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। आप सभी लोगों से कहूंगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं होमवर्क में दूंगा आप सभी लोगों को, ये सभी को आपको होमवर्क में दूंगा। यस सर, क्लास में हूँ सर, क्लास में। हाँ ठीक है सर, ठीक। चलिए दोस्तों, तो इस पे हम बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए आ गई है, चलिए उस पे हम बात करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए आ गई है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 2 साल में स्वयं का 1.44 हो जाती है। आपकी आपकी आपसे पूछा क्या गया है? आपसे कह रहा ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? जरा करिए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, कैसे करेंगे? अच्छा चलिए इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले हम बात कर लेते हैं जिस चीजें में हम आपसे बात कर रहे थे।
आप सभी लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों के लिए। भैया एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं। अब समझो 12,000 प्लस वैकेंसीज हो चुकी हैं। जो वैकेंसीज कम थी 11,000 समथिंग थी, वो 12,500 800 समथिंग हो चुकी हैं। अभी अभी जस्ट मेरे पास न्यूज आई है कि सर एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो ये समय है यार, अब तो जान लगा दो। मैं जिंदगी में एक चीज रखता हूं, मेरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम है कि मुझे जो चीज करनी है वो करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। जान लगा दो या तो जाने दो, दो ही स्टेटमेंट होते हैं जिंदगी में। एक अगर आप अच्छे लड़के हैं, अच्छे पुत्र हैं, मैं जिंदगी में आपसे कहता हूं अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो जिंदगी में केवल एक चीज डिसाइड करो, करना है या नहीं करना है। पहले बताओ, करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो जान लगा के करेंगे, नहीं करना तो छोड़ दो। सीधी सीधी बात, सीधा बात मैं आपसे बोलता हूं। बस अपने आप से ये पूछो, केवल ये बताओ कि एमटीएस की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। एमटीएस हवलदार क्लियर करना है या नहीं करना है। अपने आप से ही पूछो, हां या ना, हां या ना। अब आपको अपने आप अपना जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब आपका हाँ है, मैं दोनों के लिए आपसे कहता हूं खुले मन से सोचो। जरूरी नहीं कि आपकी वैकेंसी, आपका मन एमटीएस हवलदार में लगे। अगर आपका एमटीएस और हवलदार में मन लग रहा है, करना है, तो कमेंट में लिखो यस सर, हां हमको करना है। नहीं करना है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज पसंद है उसको जान लगा के करो, और जो चीज नहीं पसंद उसको छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भैया चाहिए तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं मैं आप सभी से कहूंगा कि एकदम मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से तैयार करो कि हां हमको वैकेंसी क्लियर करनी है, हमको सिलेक्शन लेना है, इस चीज के लिए कुछ भी होगा हम करेंगे। तो उसमें बच्चे हम आपका पूरा योगदान आपका करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, हर स्टेप पर हम आपके खड़े मिलेंगे। जिस तरीके से हमने आपका जीडी में मेहनत करी, जीडी में आपको क्लियर कर, इवन मेरी दंगल की 3 क्लासेस थी, उन 3 क्लासेस से ही मैक्सिमम पेपर फंस गया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले ये एमटीएस हवलदार का महापैक इसको जरूर ले लेना। इसमें एमटीएस की लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और इसको ज्वाइन करते वक्त एक चीज याद रखना, आपको adda247.com या ऐप पर विजिट करके डिस्काउंट के लिए बच्चे आपको कोड केवल यूज करना है Y170। गलत कूपन कोड का प्रयोग मत करें। कूपन कोड आपका लगेगा Y170। गलत कूपन कोड का प्रयोग मत करें, कूपन कोड आपका लगेगा Y170। ठीक है, जैसे आप Y170 कोड के साथ ज्वाइन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं इसका बेनिफिट क्या है। तुरंत मेरे पास मेल आएगा, आपको तुरंत सारी ई बुक्स एक्टिव कर दूंगा, तुरंत आपकी सारी पीडीएफ एक्टिव हो जाएंगी, सब कुछ, इवन रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड तुरंत मिल जाएंगी, प्लस लाइव क्लासेस आपका अरेंज कर दी जाएगी कि आपका ये शेड्यूल बता दूंगा कि किस किस टाइमिंग पे कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, वो सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आज रात 12 बजे से पहले Y170 कोड के साथ इसमें इनरोल करा लेना। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको सिखा देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहां पर जाना है, सर्च करना है adda247.com। गलत कूपन कोड मत लगाना, यहां पर ऑल कोर्सेज पर आना, एसएससी पर आना, एमटीएस पे आना। ठीक है, अगर आप केवल क्लासेस चाहते हो तो आप इस बैच में चले जाना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य केवल क्लास है कि सर आप क्लास करा दो, लेकिन तो इसकी कॉस्ट 2169 रुपीज है, इतना मत पे करो। यहां पर जाओ, डिस्काउंट कोड लगाओ Y170, Y170 अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई करेंगे कितना आएगा, 498 रुपीज। 498 नहीं, इतना भी मत पे करो। ऐप पे जाके जब आप कॉइन लगाओगे तो इसका जो प्राइस है वो 450 रुपए के आसपास मिलेगा। 450 रुपए के आसपास बच्चे ये आपका लगभग इतने में मिल जाएगा जब कॉइन लगाओगे। मैथ्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, जीए जीएस की पूरी टीम है इस बैच में जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं, प्रॉपर शेड्यूल आपका लगा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि रत्ती भर भी अपनी प्रिपरेशन में कमी मत करो, रत्ती भर भी अपनी प्रिपरेशन मत कमी करो। आप सभी से केवल एक चीज कहना चाहूंगा, यहां पर जाओ, क्या करो, adda247.com सर्च करो, यहां पर ऑल कोर्सेज पे आओ, एसएससी पे आओ, एमटीएस पे आओ, और एमटीएस का महापैक लो। एमटीएस के महापैक के अंदर आपको ये वाला बैच भी मिलेगा। ठीक है, 3,999 रुपए इसकी कॉस्ट है,
₹3,999 रुपए इसकी कॉस्ट है, इतना पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर व्यू ऑफर पे जाओ, डिस्काउंट के लिए कोड लगाओ Y170 Y170, गलत कूपन कोड मत लगाना। कूपन कोड बेटे आपका लगेगा Y170। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले ये महापैक आपको ले लेना Y170 कोड के साथ। अब देखो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, पहले एक नजर मार लेते हैं। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बच्चा आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे ही आपने ज्वाइन किया मेरे पास मेल आएगा, मैं आप सभी लोगों के लिए 500 घंटे की लाइव क्लासेस, 500 प्लस घंटे। अब इसमें मैथ्स की भी क्लासेस हैं, इसमें रीजनिंग की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं, जीए जीएस की क्लासेस हैं, ठीक है। और अकेला मैथ्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ जुड़ के 4 से 5 फैकल्टीज, रीजनिंग के लिए 5 से 5 फैकल्टीज करीब रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए आप देख लो रघु सर, प्रतिभा मैम, आपकी स्वाति मैम और लगभग 4 फैकल्टी, और जीएस के लिए 6 से 7 फैकल्टीज आपकी इसमें मेहनत करने वाले, ठीक है। उसके बाद 108 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 108 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी तुरंत, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 2100 प्लस 2195 प्लस वीडियो कोर्सेज तुरंत। मतलब इतना कंटेंट पहले से अवेलेबल है कि आपको क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। 200 प्लस ई बुक्स बच्चे इसके अंदर मिलेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दी से आज ही तुरंत, जैसे ही मैं क्लास छोड़ूंगा तुरंत adda247.com या बच्चों ऐप पर विजिट कर लेना। कूपन कोड आपका लगेगा Y170 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 कोड के साथ इसको ज्वाइन कर लो, Y170 कोड के साथ तुरंत इसको ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों आप सभी लोग, जितने लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी आप सभी लोग केवल एक काम करना है, जल्दी से आपको विजिट करना है adda247.com पे या ऐप पर, जहां पर आपको लगता है कि आपको बेटर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, तुरंत आप यहां पर जाएं, ज्वाइन करें एसएससी एमटीएस हवलदार महापैक। इसमें अंदर सारी लाइव क्लासेस हैं, सारी वीडियो कोर्सेज हैं, सारे टेस्ट सीरीज हैं और सारी ई बुक्स हैं। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तुरंत मैं एक्टिव कर दूंगा हर एक चीज, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो मुझे इन्फॉर्म करना, मैसेज करना, मैं आप सभी को तुरंत रिप्लाई करूंगा। कोड आपका लगेगा Y170, कम नोट कर लीजिए, कोड क्या लगेगा Y170। गलत कूपन कोड का प्रयोग मत करें, कूपन कोड बच्चे आपका लगेगा Y170 Y170 कूपन कोड के साथ आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो तुरंत विजिट करके ज्वाइन कीजिए। अभी मैं 2 मिनट के बाद तुरंत लाइव आकर आपको एक के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए करने वाला हूं, तो प्लीज A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा, जल्दी से आप लोग उस सेशन पर मूव कर जाएं। जैसे ही क्लास खत्म होगी, वो 8:50 का लगा है पर मैं तुरंत लाइव आ रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से विजिट कीजिए उस सेशन में तुरंत। जिसको एमटीएस और हवलदार के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तुरंत आप उस सेशन में मूव कर जाएं, मैं तुरंत आप लोग के लिए लाइव आ रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों।